इस सीजन की पहली अव्यक्तवाणी आपके लिए सुरक्षित करके रखी हुई है। यह 30/11/2002 की अव्यक्तवाणी और इसमें हेडिंग दिया है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। कौन सी स्मृति से? अब घर जाना है। और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। जब वापस जाते हैं तो कौन सी बारात गाई हुई है? शिव बाबा की बारात गाई हुई है ना। कैसे ले जाऊंगा? सबको किस तरह ले जाऊंगा? मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। क्या? सारा देह अभिमान चकना चूर कर दूंगा, तब ले जाऊंगा। जैसे मच्छर होता है तो मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, मच्छर आकर के यहाँ बैठा इतना देर लगा। अरे देहवान टूटता तो नहीं है, कितना साल हो गया है, देह अहंकार कहीं खत्म होता है। इसलिए बोला रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। किसके समान बनो? बाप समान स्टेजधारी बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बन जाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन कैसे बच्चों से? जो दिल पर चढ़े हुए हैं। किसके दिल पर? बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। भ्रकुटी के तख्त नशीन। कौन से तख्त नशीन? माना आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। दूसरे बच्चों को देख के हर्षित नहीं, जो दास दासी बनने वाले हो, प्रजा वर्ग में जाने वाले हो, उनको देख करके नहीं। किसको देख करके? स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकील से लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। क्या? वाइब्रेशन जो है ना वो थोड़े मिक्स होंगे तो वाणी का अर्थ बदलेगा। ठीक से बेटो बोले। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकील दे और लाडले बच्चों को प्राप्त होता है। सिकील दे बहुत सिक से बहुत लंबे टाइम के बाद मिले हुए। कैसे? बहुत लंबे टाइम के बाद मिले हुए। अनेक जन्मों की बात है या इसी संगम युग की बात है? अनेक जन्मों की बात है। इसी संगम युग में यज्ञ के आदि में पहले आप लोग मिले होंगे और अब बहुत प्यार से बाप दादा फिर से उन बच्चों से मिल रहे हैं। ब्रह्मपुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। क्या? ब्रह्मपुटी का तख्त है तो सबको, लेकिन ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा को फॉलो करे, ब्रह्मा आचारी बने, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला ब्राह्मण। ब्रह्मा का विशेष आचरण क्या? पवित्रता। ब्राह्मणों का मुख्य गुण क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। तो ऐसे ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी को यह दिल तख्त प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो क्या? जो बाप के दिल पर बच्चे चढ़ जाते हैं तो बाप अपना वर्षा उन बच्चों को सौंप देता है, और जो बच्चे दिल से उतर जाते हैं उनको अपना वर्षा नहीं देता। इसलिए बोला कि दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई नहीं ले सकता, कोई छीन नहीं सकता। कौन सा बर्थ राइट? साथ साथ यह भी रूहानी नशा है
कि हम परमात्मा दिल तक नसीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल अगर रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तत्व का बहुत महत्व है। भावना कहाँ से निकलती है? दिल से भावना निकलती है। और बाप दादा को बच्चे कौन से प्रिय हैं? दिल वाले बच्चे प्रिय हैं या बुद्धिवादी बच्चे प्रिय हैं? दिल वाले ज्यादा प्रिय हैं। अगर भावना नहीं होगी तो निश्चय विश्वास पैदा नहीं होगा, और जहाँ निश्चय नहीं तो वहाँ विजय फिर हो ही नहीं सकती। तो बोला दिल महान गाई जाती है, दिल रुक जाए तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तक का बहुत महत्व है। जो दिल तक नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। क्या? जो बाप दादा के दिल तख्त पर चढ़ जाते हैं, बाप दादा के ऊपर प्रभाव जमा लेते हैं दिल पर, वो बच्चे विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। माला का कितना महत्व है! एक धर्म में नहीं, मोस्टली सभी धर्मों में माला घुमाई जाती है, और वो माला के मणके ऐसी ही आत्माएं बनती हैं जो दिल तक नसीन हो। वही आत्माएं विश्व में विशेष गाई जाती है, वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के रूप में सिमरी जाती है। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी आत्माएं हो। कोटों में कोई कोटों में कोई कहाँ की बात है? हाँ, जो बेसिक ज्ञान में निकले वो करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से कोई कोई निकले, है ना? और उनमें से फिर चुनाव होता है। उन जो निकले हैं उनमें से फिर चुनाव, उन करोड़ों में से फिर कोई कोई एडवांस में निकलते हैं, और एडवांस में जो निकलते हैं उनमें से भी फिर चुनाव होता है। वो फिर माला के मणके बनते हैं। तो कोई कोई गाई जाती है। तो वो कौन है? आप हो, पांडव भी हैं, माताएं भी। सभी हाथ हिलाए गए। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाए लेते हो? क्या बच्चे क्या करते हैं? पूर्व जन्म के संस्कार 63 जन्म के भरे पड़े हैं देहधारियों से दिल लगाने के, तो संस्कार बीच बीच में खींच लेते हैं। तो बाबा डोरापा दे रहे हैं। ये दिल को देह रूपी मिट्टी से क्यों लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूले में झूल रहे हैं। तो झूलते रहते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते हो। मिट्टी माना देवभान की मिट्टी में तो नहीं जाते हो। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में पांव रखते रहे और मिट्टी से ही खेलते रहे। तो अभी भी मिट्टी से खेलते हो क्या? कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है? माना जाता है तब तो पूछ रहे हैं। कभी कभी चला जाता है। देववाणी की मिट्टी में पांव रखना है तो देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी का पांव है, लेकिन देवभान अर्थात बॉडी कॉन्शसनेस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होगा, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में
और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य अधिकारी घराने में रहेंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होगा। तख्त नशीन चाहे टर्न बाई टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे किसी को 50 साल हुए हैं, चाहे पूरे ही 66 साल किसी को हो गए, तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक अवस्था कैसी रही है, मिट्टी में पांव कितने परसेंटेज रहा है, चेक करो। चाहे 50 साल के हो ज्ञान में चलने वाले, 66 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, लेकिन ब्राह्मण जब से बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, सुराजी तख्त नशीन बन करके रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, अथवा कभी कभी रहा, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा? जो बहुत काल रहा वो बहुत काल का राजा बन गया, जिसका निरंतर रहा वो हर जन्म में राजा बन गया, और जो कभी कभी रहा तो कभी कभी का बना और कभी कभी नहीं बना। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह की होगी। निश्चय की निशानी क्या बताई? बेफिक्र बादशाह। निश्चय माना निश्चिंत, तो बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन अपने मन में सूक्ष्म बोझ जो होता है तो मन में कोई बोझ नहीं हो। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइफ। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं हो, क्या होगा, कैसा होगा? ये सारी बातें समाप्त। क्वेश्चन खलास। सफलता होगी या नहीं होगी ऐसा कोई ससोपंज बुद्धि में नहीं होगा। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह दिखाई देंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं है कि अलबेले हो जाओ। जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को निभाने में अलबेले हो जाओ और कहें कि हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाली चीज है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। क्या? बेफिक्र बादशाह। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ पड़ा है, और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द तो एक है लेकिन उसके रूप अलग अलग हो जाते। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर ले रहे, जानते हो? एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प, और दूसरा सुनाए, दूसरा है मैं ही राइट हूं। दूसरे की बात ध्यान पे सुनना ही नहीं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कोई कम नहीं हूं, मैंने जो सोचा वही राइट। 30/11
2002 की वाणी का दूसरा पेज। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी की यात्रा है क्या? माना इस दुनिया से वैराग आ जाना चाहिए, अब घर जाना है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करते जाओ, मिलान करते जाओ। ये कर्म, ये वचन बाप समान है। बाप का संकल्प क्या रहा और मेरा संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वही फॉलो फादर, तो सहज हो गया ना। अच्छा, टीचर्स के लिए क्या बोला? टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, तो पहले तौलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो, सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। कदम पर कदम माना, कदम माना बुद्धि रूपी पांव। बाप जो श्रीमत देता है वो बाप का जैसे बुद्धि रूपी पांव है, हम उसी मत पर चलेंगे और दूसरे किसी की मत पर नहीं चलेंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना इजी हो गया ना। नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त हैं। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वो निमित्त भाव है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब जरूर होगा। ये रोब, ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं। कौन से? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना, इसके लिए बोला खास। ये 3 शब्द किसके लिए खास बोले? टीचर्स के लिए। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है वो 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी न रहे, क्योंकि अंश ही धोखा दे देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर बहुत खुशी है। जानते हो कौन सी बात है? देखो, जितना ही दूर देश से आते हो, लेकिन जो डायरेक्शन मिला है इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए। कैसे भी पुरुषार्थ करके बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक मान लिया है ना, इसकी मुबारक। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं है कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार है। प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हुए हैं।
विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रहा है? कोने कोने में गांव गांव छोटे छोटे स्थान विशेष स्थान रह गया है कोई? कौन सा स्थान रहा है? फिर भी देखो ये भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है? गिनती किया है? नहीं किया है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्मा निमित्त बनी हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है। ये अच्छी बात है। हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहे। सफलता के सितारे हैं। बहुत अच्छा। कुमारों से मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। अभी कुमारों का टाइटल है कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार। लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति हो उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत बने। न मन की अशांति हो न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य है मुश्किल काम को सहज करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए शांत दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो अशांति का नाम निशान न रहे, ऐसे शांति दूत हो। जब बाबा प्रश्न करते हैं अव्यक्त बाप दादा खास करके कि ऐसे बने हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा बनने में ही कुमारों को बहुत तकलीफ, कुमार ज्यादा अशांत हो रहे हैं। अशांति का नाम निशान न रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। शांति दूत जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझावेंगे, तो शांति दूत का कार्य है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का पक्का है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख करके खुश होते हैं। 30/11/2002 की अध्यक्षवाणी का 3रा पेज। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, तो गवर्नमेंट डरती है कुमारों से। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना दिल्ली में ये काम करना? क्या माना? ज्यादा अशांति कहाँ फैलनी है? दिल्ली में। दिल्ली के लिए क्या बोला है? दिल्ली कब्रिस्तान, फिर दिल्ली परिस्तान। तो इसका मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अशांति कहाँ फैलनी है? हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली में करना है ना, दादियां करेंगी। इतने कुमार हैं, एक ग्रुप में इतने हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे और विश्व में कितने होंगे? कोई ने कहा लगभग 1 लाख। तो करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वो सुलटा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं हो, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं हो, अपने शहर में भी अशांति नहीं हो। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है। ठीक बात है ना? अव्यक्तवाणी चल रही थी 30/11/2002 की 3रा पेज। अव्यक्त बाप दादा ने कुमारियों से बात किया। कुमारियां उठो। कुमारियां भी बहुत हैं, जो सेंटर पर रहती हैं वो नहीं, जो सेंटर पर नहीं रहती हैं वो उठो। तो इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? जिम्मेवारी का ताज सिर पर रखना है
या टोकरी उठानी है? कौन सा ताज? विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज सिर पर रखना है या विकारों की गंध की टोकरी सर के ऊपर रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए तो गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। क्या एक एक कुमारी अपने 21 कुल का उद्धार कर सकती है? कौन से 21 कुल? जो सतयुग त्रेता में 21 जन्म होंगे वो कुमारियों का कुल होगा, उनका उद्धार हो सकता है। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो आधा कल्प के कुल का उद्धार कर दो, जो 21 कुल का कल्याण करेंगी वो हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का उद्धार करेगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। अगर समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणकारी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है। ठीक है ना? रहम दिल होना, रहम दिल और भी बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिल जाता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, माताओं से, माताएं उठो। आधा क्लास माताओं का हो जाता है। क्या? चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, दोनों में आधी संख्या किसकी होती है? माताओं की। हाथ हिलाओ, दृश्य अच्छा लगता है। फॉरेनर्स में भी माताएं हैं, तो माताएं क्या कमाल करेंगी। माताएं जो गीत बना हुआ है ना, आप सबका गीत याद है? गीत क्या कहता है? शिव शक्तियां आ गई। सुना है अपना ये गीत? नहीं सुना हो तो कल इनको सुना देना। तो शक्तियों का झुंड विश्व में चारों तरफ आ गया है। तो आप शक्तियां, शक्ति माता, माताओं का काम क्या है? बच्चों को जगाना, पालना करना और अधिकारी बनाना। तो माताएं अभी जो आपके भारत में या विश्व में बाप के बच्चे हैं, आपकी बहनें सोई हुई हैं, उनको जगाओ। गीत तो बहुत गाते हो, जागो जागो, तो अभी सोई हुई आत्माओं को जल्दी जल्दी जगाओ। कुछ तो अपना थोड़ा सा अंजलि का वर्षा भी ले लें, क्योंकि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो टू लेट के पहले सोए हुए हमजिन्स को जगाओ। जगाएंगी ना? अपने अपने स्थान पर जहाँ भी सेवा करते हो वहाँ जगाओ, और ऐसे जगाओ जो पूरे परवाने बन समा तक पहुँच जाए। कैसे परवाने बन? पूरे परवाने। पूरे परवाने कैसे होते हैं? परवाने माना पूरे परवाने। पूरे परवाने कैसे होते हैं? परवाने माना समा के ऊपर पतंगे आते हैं ना भाग भाग के, तो समा हो गई शिव बाबा। शिव बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है,
उस शिव बाबा का परिचय मिले और जो परवाने जैसी आत्माएं हैं वो आए और खटाक से स्वाहा हो जाए ईश्वरीय सेवा में। जो अच्छे अच्छे परवाने हैं वो समा तक पहुंच जाए, पूरे परवाने बन जाए। पूरे परवाने माना एक तो ऐसे आते हैं चक्कर काटते हैं और चले जाते हैं, फिर दोबारा आते ही नहीं, वो तो थर्ड क्लास परवाने हो गए। दूसरे ऐसे हैं आते हैं फिर चक्कर काटते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चक्कर काटते हैं फिर चले जाते हैं, तो चक्कर काटने वाले हुए। और तीसरे हैं एक बार आए तो अपना सारा जीवन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर दिया। तो बोला पूरे परवाने बनकर समा तक पहुंच जाएं। ठीक है माताएं, अभी दूसरे वर्ष की रिजल्ट में एक एक माता एक एक मास में एक एक तैयार करो। हो सकता है एक दिन में नहीं, एक मास में एक तैयार करो। अच्छा, अगर एक मास में नहीं करो तो चलो 2 मास में करो। रिजल्ट तो आती है ना बाप दादा के पास। इस साल में इतनी माताएं दूसरे साल में इतनी हो गई, तो बाप दादा देखेंगे कि नए साल में जो इतनी माताएं आई उन्होंने संख्या कितनी बढ़ाई। लिस्ट है कितनी माताएं आई है, अलग लिस्ट नहीं निकालते हैं। कोई ने कहा 4000 माताएं हैं। अच्छा, 4000 माताएं आई हैं तो कितनी वृद्धि होगी ये देख लेंगे। हिम्मत है ना, जो समझते हैं कि हो सकता है। क्या हो सकता है? महीने में 1 अथवा 2 महीने में एक आत्मा को जरूर निकालेंगे। तो हाथ उठाओ, ऐसे ही नहीं हाथ उठा देना। टीवी में फोटो आ रहा है, माताओं से तो विशेष प्यार है, तभी देखो माताओं के कारण बाप को गौपाल नाम पड़ा है। तो माताओं के कारण गौपाल नाम है, बहुत अच्छा है। माताएं भी बहुत हैं। अभी अधर कुमार उठो, अधर कुमार भी कम नहीं है। देखो अधर कुमारों ने बाप दादा का बहुत नाम बाला किया है। जानते हो क्या नाम बाला किया है? जो बहुत काल से व्यर्थ वाइब्रेशन फैला हुआ था तो ये परिवार छुड़ाते हैं, लेकिन अधर कुमारों ने ये जो व्यर्थ संकल्प था वो समाप्त कर दिया। क्या अधर कुमार न परिवार छोड़ने वाले हैं और न दूसरों का परिवार छुड़ाने वाले। तो मुबारक हो आपको, क्योंकि बाप की सेवा में प्रैक्टिकल जीवन से रिस्पॉन्ड दिया है, तो बहुत अच्छा है। अधर कुमार और अधर कुमारियों को बाप दादा सदा महात्माओं को जीतने वाले बताते हैं। क्या जो काम महात्माएं नहीं कर सके, महात्माएं तो घर छोड़ करके भाग गए, विकारों के ऊपर जीत नहीं पाई, वो काम अधर कुमारों और अधर कुमारियों ने करके दिखाया, तो जीतने वाले हैं। वो महात्माएं आपके चरणों में आएंगे। क्या कब आएंगे? जब हम ये कार्य उनको दिखा दें जो महात्माएं काम नहीं कर सके, वो आपने करके दिखा दिया। 63 जन्म वो महात्मा ये काम करके नहीं दिखा सके। क्या कि घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों पर जीत पाना नहीं सिखा सके, नहीं सीख सके, वो काम आप करके दिखाए। कमल पुष्प, एक एक कमल पुष्प समान प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहने वाले, इसलिए सदा बढ़ते रहो और आगे बढ़ाते रहो। 30/11/2002 की वाणी का चौथा पेज। अधर कुमारों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना? हिम्मत है, कहो हाँ बाबा हिम्मत हमारी है और मदद आपकी। बहुत अच्छा है, कमाल है। साथ रहते न्यारे और प्यारे रहे,
इसलिए बाप दादा सभी अधर कुमार और कुमारियों को भी दिल से बहुत बहुत दुआएं देते हैं, सदा आगे बढ़ते रहो। अच्छा, सेवा में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु, ये ईस्टर्न जोन का टर्न है। अच्छा, यहाँ की टीचर्स उठो, देखो निमित्त टोटल ईस्टर्न जोन कहते हैं, तो निमित्त आपकी परदादी है, परदादी मिली है, इसलिए कितनी स्टेट आ गई है परदादी के हिस्से में। कौन है परदादी? बंगाल जोन की निर्मल शांता दादी। तो उसमें कौन कौन से जोन है ईस्टर्न जोन में? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु। तो परदादी बड़ी होती है ना, तो इसमें स्टेट भी अच्छी अच्छी है, अच्छा है, आपकी सेना अच्छी है। देखो परदादी को देखा है, अच्छा है, आज से अब तक कितना अच्छा पार्ट बजाया है। फॉलो लौकिक फादर और फॉलो अलौकिक फादर और फॉलो पारलौकिक फादर। क्या? तो निर्मल शांता दादी ऐसी हैं जिनको लौकिक बाप भी मिला, फिर वो अलौकिक बाप क्या बन गया? लौकिक बाप अलौकिक बाप भी बना, और अलौकिक से फिर पारलौकिक भी तुमको मिला है। बहुत अच्छा। देखो लश्कर कितना अच्छा है, अच्छी सेवा दिल से की है, रिजल्ट बहुत अच्छी है, दिल से सेवा की है और दिल से सहयोगी भी बने हो। इसलिए सदा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो, बढ़ते रहेंगे और सदा बढ़ाते रहेंगे। अच्छा है। पुरानी पुरानी टीचर्स भी बहुत हैं, सर्विस के आदिकालिक की टीचर्स हैं, स्थापना के आदि की छोड़ी है, लेकिन सेवा के आगे रतन अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छा। एक एक की महिमा क्या करें, एक एक रतन महान है, विशेष आत्मा है। अच्छा, हिम्मत रख करके आ गई हो तो बहुत अच्छा किया। सभी से स्पेशल मिलना जुलना हुआ या कोई रह गए? कोई ने कहा बच्चे रह गए हैं, बच्चे तो सदा हर स्थान का श्रृंगार होते हैं, तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे पहले, बच्चों से तो बाप दादा का अक्षौणी प्यार है। देखो अपना हक ले लिया ना तो चतुर सुजाने। अच्छा है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी बच्चों से हुई है, पहले बच्चे ही तो बड़े हुए हैं ना, बहुत अच्छा। बच्चे हैं बाप दादा के सिर के ताज। अच्छा, तो सदा डबल पढ़ाई में नंबर 1 लेते रहना, लौकिक पढ़ाई में भी नंबर लो, नंबर 1, नंबर 2 3 नहीं, और अलौकिक पढ़ाई में भी नंबर 1। ऐसे बच्चे बनकर दिखाना। कोई ने कहा मीडिया के 108 रत्न आए हैं। क्या? ऑल इंडिया से माउंट आबू में अखबार चलाने वाले अखबार के 108 रिपोर्टर्स को इकट्ठा किया गया। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है। क्या? नर चाहत कुछ और है और होवत है कुछ और। बुलाने वालों ने किसी मकसद से बुलाया होगा, और बाप दादा क्या कहते हैं? मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबकी बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित न रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना, तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो। इस वर्षा लेने में कोई वंचित न रह जाए। कौन सा वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, अच्छा है। भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही है। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन
और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन ये देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस करता है। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भल करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संपर्क संबंध में बहुत आ रहे। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? कौन सी एक्सरसाइज? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, आकारी, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। क्या? बातचीत करते करते 1 सेकंड में निराकारी हो जाओ, सेकंड में फरिश्ता बन जाओ। मनन चिंतन मंथन की उड़ान भरते रहो। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, कोई कार्डों द्वारा भेजते हैं, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पांड पदम गुना याद प्यार दे रहे। बाप दादा देख रहे हैं सबके मन में इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी के मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। चारों ओर के तीनों तख्त नसीम स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। दादियों सब अच्छा सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। स्थापना के भी साथी हो, मेजॉरिटी सब आगे रहते हैं। जो अभी आगे बैठे हैं, कोई ने कहा इन सभी ने चार्ट लिखा है। बाप दादा ने समाचार सुना, लेकिन अभी मध्यम से श्रेष्ठ बनना है। क्या? श्रेष्ठ, पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी और कनिष्ठ पुरुषार्थी। तो कनिष्ठ की लिस्ट में तो बाप दादा ने दादियों को नहीं बताया। क्या बताया? नीचे पुरुषार्थी नहीं रही, लेकिन मध्यम है, न ज्यादा ऊंची है पुरुषार्थ में, न ज्यादा नीची है। तो बाप दादा ने समाचार सुना, लेकिन बोला कि मध्यम से अभी श्रेष्ठ बनना है। माना श्रेष्ठ अभी तक है नहीं बाप दादा की नजर में, बनना है। ओम